नमस्कार साथियों, 50 दिन 50 मैराथन का आज क्लास नंबर पहली डे नंबर 1 में हम लोग आज जो क्लास करने वाले हैं वो क्लास आपकी होगी अनुपात समानुपात पे। अनुपात समानुपात की हम आज क्लास करेंगे और आज की क्लास में इस मैराथन के अंतर्गत आपका अनुपात समानुपात जो भी आपसे एनटीपीसी में पूछा गया है या जो पूछने के चांसेस है, जिस पैटर्न पे आपसे रेलवे बात करता है उन सभी क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं हम लोग आज किस पे बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे डे 1 किस पे बात करेंगे, हम लोग अनुपात समानुपात पे इस पे हम लोग बात करेंगे। बाकी हमारे और भी क्वेश्चन है, हम उसके बाद डे बाय डे उन चीज़ों करते जाएंगे और आपको लगातार ये 50 क्लास मिलेंगी एक के बाद एक। तो जुड़ रही भाई हमारे साथ, बन रही है हमारे साथ और क्लास को पूरा समझिए, बड़े ध्यान से देखें। अब भाई इस क्लास को वही व्यक्ति ले सकते हैं जिनका मैथ्स कंप्लीट है, ऐसा नहीं है भाई। इसको सही व्यक्ति लें इस क्लास को भाई, क्योंकि यहाँ मैं आपको पूर्णतः बेसिक से पढ़ाऊंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिनने कर रखा है उनके लिए रिवीजन का टाइम है और भाई जिनका नहीं है, जिनको नहीं आता वो यहाँ सीख भी सकते हैं। देखिए भाई तरीका देखें, यहाँ देखें। अगर मैं अनुपात की बात करूँ, अनुपात की बात करूँ, अनुपात का मतलब क्या होता है भाई? अनुपात का मतलब होता है कि अगर दो संख्याएं आपको ऐसे दी है 1/2, ठीक बोल सकते हैं ना, 1:2 भाई, ये अनुपात का मतलब होता है। अनुपात का मतलब होता है किसी चीज को हिस्सों में बांट देना, किसी चीज को हिस्सों में बांट देना। जैसे हम देखें हिस्सों में बांट देना, हिस्सों में बांट देना भाई, ये मतलब किसका होता है? अनुपात का। हिस्सों में बांट देना ये मतलब भाई किसका होता है? अनुपात का। फॉर एग्जाम्पल समझो भाई, फॉर एग्जाम्पल समझो, बात को समझो ध्यान से। हिस्सों में बांटना ये क्या होता है? अनुपात होता है। जैसे मेरे पास मान लो 500 रुपए हैं, कितने हैं? 500 रुपए, और मैंने आपको दो लोगों को 500 रुपए बांटे भाई। एक को मैंने कितना दे दिया? एक को मैंने 200 रुपए दे दिया और एक को मैंने 300 रुपए दे दिया। तो आप कह सकते इन दोनों के हिस्सों का अनुपात कितना होगा? तो होगा आपका 200 और 300। इनको अगर आप अनुपात निकालो भाई कितना आएगा आपका? 2 और 3 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि 500 में से 2 हिस्से पहले वाले को और 3 हिस्से दूसरे वाले को मिलेंगे। सिंपल सी बात, जो भी आपके पास वस्तु है, संख्या है, नंबर है, उसको हिस्सों में बांटना मतलब क्या होता है? अनुपात होता है। 2 हिस्सों में बांटना 2 अनुपात होंगे, 3 हिस्सों में बांटना 3 लगातार आपके अनुपात होंगे, 4 हिस्सों में बांटना होता 4 आपके लगातार अनुपात होंगे। क्लियर है कि नहीं? आया मेरी बात समझ में? अब यहां देखो, जैसे मानो उनने इसको 2 हिस्सों में बांटा, किसमें बांटा? 2 और 3 में। तो आप कह सकते हैं दोनों हिस्सों का मिलाकर क्या बनेगा? ये पूरा। दोनों हिस्सों को मिलाकर क्या बनेगा आपका? ये पूरा। तो आप कहेंगे 2 और 3 कितना है? 5, और 5 मतलब क्या है? 500 है। 5 मतलब क्या है? 500। तो आप कह सकते हैं पहला हिस्सा 2 है, दूसरा कितना है? 3, और भाई दोनों हिस्सों को मिलाएं तो क्या बन जाएगा? जो बंटवारा किया है आपने वो राशि, आपने क्या बंटवारा किया है? 5 का। 5 मतलब कितने का किया है? 500 का। तो 5 का मान कितना हो जाएगा आपका? 500 हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को मेरी बात? मतलब अनुपात का मतलब सिंपल सा होता है, क्या होता है? हिस्से होते हैं। क्या होता है आपका? हिस्से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 रुपए और 975 रुपए दान किए। भाई कितने दान किए? 750 और 975 दान किए। उमेश कपिल द्वारा दान की गई राशियों का अनुपात कितना है? दोनों की राशियों का अनुपात क्या है जो उन्होंने दान किया? बेटा लाल, एक तो उमेश है और एक कौन है? कपिल। देखो उमेश कितना दान कर रहा है भाई? उमेश दान कर रहा है कितना? 750। और कपिल कितना दान कर रहा है? कपिल दान कर रहा है 975। और पूछा इनका अनुपात। क्लियर है? इनको आप काट लो भाई। तो मैं काटूंगा 25 से, 25 दिया 75 0, यहां काटूंगा 25 दिया 75 और बनेगा आपका 25 9 225। अब 3 से काट लूंगा, 3 एकम 3 0 और ये बनेगा 3 एकम 3 3 3 9। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 और 13 का अनुपात होगा। और ये प्रश्न आपसे रेलवे एनटीपीसी 2021 में आपसे पूछा गया था। देखिए बड़ा शानदार प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसको सिर्फ रखना है और आपको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है एक कंपनी में महिला और पुरुष, भाई कौन? महिला और पुरुष
कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। महिला और पुरुष कर्मियों का अनुपात कितना? 2:3 है। भाई कौन कौन है? महिला और पुरुष। तो महिला और भाई कौन? पुरुष। बड़े ध्यान से बात समझना, महिला और पुरुष का कितना रेशो है भाई? तो रेशो है 2:3। कितना रेशो है भाई? 2:3। अब देखो क्या बोला, यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या कितनी है? 90। भाई उनने पुरुष कर्मी कितने बोले हैं? 90। तो बेटा आप बताओ, पुरुष कर्मी हमारे हिसाब से कितने हैं? 3। भाई जितने कर्मचारी थे उनको 2 हिस्सों में बांटा है, एक हिस्सा महिलाओं का, एक हिस्सा पुरुषों का, और पुरुषों का हिस्सा कितना है? 3। हमारे हिसाब से कितना है? 3 है। और भैया ने पुरुष कितने बोले हैं? 90। तो 3 का वैल्यू 90, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या पूछा है? तो कंपनी में कुल संख्या क्या है? भाई कुल संख्या मतलब महिला और पुरुष मिलाकर कुल कितने? तो खुद देखो, महिला कितनी है? 2, पुरुष कितने हैं? 3। तो 2 और 3 कितने हैं? 5। तो कुल कितने हैं आपके? 5 हैं। 1 का मान कितना है? 30। तो 5 का मान क्या होगा? तो बनेगा आपका 5 × 30 मीन्स क्या बनेगा आपका? 150। तो आप कहेंगे कुल कर्मचारी कितने हैं आपके? 150। कुल कर्मी कितने हैं? 150। आरआरबी एनटीपीसी 2021, बस डेट का अंतर है। क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। बढ़िया भाई, शानदार। आप लोग इस साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए और क्वेश्चन आपको मैं देता रहूंगा। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5। तो बड़े ध्यान से मेरी बात समझ लेना, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन कैसे होगा। देखो यार, अगर आपकी कोई आय है, कोई भी आप आय कमाते हो, कोई भी आप आय कमाते हो, कोई भी आप पैसा कमाते हो, कोई भी आपकी इनकम है, आप उस इनकम का क्या करते हो? तो आप कहोगे सर हम इनकम के 2 ही काम कर सकते हैं, या तो उसको खर्च करेंगे या फिर उसमें से कुछ बचा लेंगे। मतलब कुछ खर्च करो, कुछ बचाओगे। तो आप कह सकते हो आय बराबर क्या होता है? तो वो होता है खर्च प्लस बचत। क्या होता है? खर्च प्लस बचत। मतलब जो आपकी आय है उसमें से कुछ आपने किया खर्च और कुछ आपने बचाया, तो दोनों मिला क्या बनी? आपकी आय बनी। तो आय क्या बनी? खर्च प्लस बचत। क्लियर है? लेकिन अगर इसको हम बोलें तो आय अपना ऐसा का ऐसा, खर्च को इधर लिया तो खर्च किसका होगा? माइनस का, और सामने क्या होगी? आपकी बचत। तो आप कहोगे बचत बराबर क्या होगा? तो आय में से खर्चा हटा दो, क्या बचेगी? बचत। आय में से खर्चा हटा दो, क्या बचेगी? बचत। और अगर इसका उल्टा बोल दें कि आय में से बचत को हटा दो, क्या हटा दो? बचत को, तो क्या बनेगा? आपका खर्च। क्या बचेगा? आपका खर्च। क्लियर मेरी बात भाई? सबको बात समझ में आ रही होगी। अब क्वेश्चन पे देखो ध्यान से, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना? 7 और 5। देखो भाई, जब भी आपको कोई चीज पता ना हो तो अनुपात की वैल्यू को आप x लगा के मान सकते हो। कैसे मान सकते हो? x लगा के मान सकते हो। देखो भाई, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना? 7 और 5। तो मैंने कहा पहले व्यक्ति की आय कितनी है? 7x, और दूसरे वाले कितनी है? 5x। बड़े ध्यान से बात समझना। अब बोला है उनके व्यय का अनुपात कितना? 9 और 7। अच्छा आप बताओ व्यय कैसे आया होगा? व्यय ऐसे आया होगा, जब आय में से आपने बचत को हटा दिया होगा तो क्या आया होगा? व्यय आया होगा आपका। आय में से आपने बचत को हटा दिया होगा तो क्या आया होगा? आपका व्यय। तो आप बताएं, आपकी आय ये है और वो बोल रहा है भाई वे क्रमशः 1700 और 1100 की बचत करते हैं। मतलब ये भैया कितनी बचत करते हैं? 1700 की, हटा दे। ये कितनी करते हैं? 1100 की, भाई हटा दे। तो अगर आय में से बचत को हटा दो तो क्या आएगा? आपका खर्चा या व्यय। और व्यय कितना? इसका 9 है और इसका कितना है? 7 है। तो व्यय कितना आएगा? 9 और 7 का आएगा। भाई आय में से बचत को हटा दे, क्या आएगा? आपका खर्चा आ जाएगा, व्यय आ जाएगा। बस इसका यहां इंटू करो, कितना बनेगा? 7 7 49। इसका इसमें 17 7 कितना होगा? 119। इसका इसमें करो 9 5 कितना होगा? 45। और इसका इसमें क्या बनेगा? आपका 99। एक काम करो भाई, देखो यही माइनस हम लोग कर लें। 49 किसका है? प्लस का। ओके भाई, ये 45 प्लस का इधर आ किसका हो जाएगा? माइनस का। भाई देखो ये माइनस का वहां जा किसका हो जाएगा? प्लस का। और ये आएगा आपका 99 और 00। आप कहोगे यहां बचेगा 4x।
यहां बचाओ कितना बचेगा आपका सर, यहां बचेगा हमारा 2000। तो आप कहेंगे एक x का वैल्यू कितना आएगा 500, x का वैल्यू कितना आएगा आपका 500 आएगा। ओके, कितना आएगा आपका 500। पूछा है प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी, मैंने कहा था आय कितना है 7x और 5x, तो व्यक्ति भाई 2 हैं, तो पहले व्यक्ति की आय कितनी है 7x, 7x का मान कितना है 500, 7 × 500 मतलब कितनी होगी 3500। और दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है, तो दूसरे व्यक्ति की आय है 5x, तो 5 × 500 मतलब कितनी होगी आपकी 2500। दूसरे की आय कितनी होगी आपकी 2500। तो चेक करें भाई कौन सा ऑप्शन है 3500 और 2500, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न भी आपसे 2021 एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। भाई मैं इस क्लास के अंतर्गत, इन डे बाय डे के अंतर्गत आपको सभी पैटर्न पढ़ा दूंगा सभी चैप्टरों के। क्लियर है? देखो भाई ये आपका प्रश्न है, आप कहोगे सर लेंदी बहुत हो गया, ये प्रश्न बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। तो बड़ा प्रश्न हो गया तो सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको शॉर्ट करते हैं, बड़े ध्यान से बात सुनना, शॉर्ट कैसे करेंगे। यहां देखो शॉर्ट कैसे करेंगे। अगर इसको शॉर्ट करना, शॉर्ट कैसे करोगे बाबू, इधर देखो, देखो अगर हम शॉर्ट की बात करें, शॉर्ट तरीका देखो, शॉर्ट आय से कुछ मत करना, किसका करना, व्यय का। किसका करना है आपको, व्यय का। देख भाई सेकंड वाले का व्यय कितना है 7, उसका इंटू फर्स्ट वाले में, तो 7 इंटू ये कितना बनेगा 119। क्लियर भाई कि नहीं। फर्स्ट वाले का व्यय कितना है 9, उसका इंटू सेकंड वाले में भाई कितना होगा 900 बटे। अब भाई देखो, अब इनका इंटू किस में करना है, आय में, तो सेकंड वाले का व्यय कितना है 7, उसका इंटू फर्स्ट में 7 7 49 माइनस। क्लियर है। अब भाई फर्स्ट वाले का इंटू सेकंड में, तो 9 5 45, यहां माइनस करने पर कितना आएगा आपका 2000 आएगा, और बटे में कितना आएगा 4, तो आपका बनेगा 500। क्लियर भाई कि नहीं। और ये वैल्यू किसकी आएगी भाई आपकी 1 की, या बोलो आप x की। क्लियर है। आय पूछिए, पहले की आय कितनी है 7, तो 1 का वैल्यू 500, 7 का वैल्यू क्या होगा 7 5 3500, 1 का वैल्यू 500, 5 का वैल्यू क्या होगा 5 5 2500, तो आंसर आएगा आपका 3500 और 2500, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। बस ध्यान रखना उल्टा गुणा करना है, पीछे वाले का आगे वाले से, आगे वाले का पीछे वाले से। क्लियर है भाई कि नहीं। ऐसे आप इस प्रश्न को शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि सुनो, यदि एक बोतल का 3/5 हिस्सा भरा है। अब बात को समझो, यदि एक बोतल का कितना भरा है 3/5 हिस्सा भरा है। देखो 3/5 जो है, 3/5 जो है इसे हम भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भिन्न। और भिन्न का मतलब क्या है वो समझ लो, जिससे आपको ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। बड़े ध्यान से बात सुनना। जैसे एक आपके पास डब्बा है और इसके मैंने 4 हिस्से किए भाई, कितने हिस्से किए 4। अब भाई आपसे बोला ये हिस्सा कैसा है, डार्क है, ये हिस्सा कैसा है, डार्क है, बाकी 3 आपके डार्क नहीं है। अब मैं बोलूं बताओ इसमें कितना हिस्सा डार्क है, तो आप बोलो सर कितना हिस्सा डार्क है 1, अरे हाँ या ना। और कितने में से, तो 1 2 3 और 4 में से, तो 4 में से भाई कितना डार्क है 1 डार्क है, मतलब कितना हिस्सा डार्क है 1/4 हिस्सा डार्क है। क्लियर है कि नहीं। भिन्न ऐसे बनता है, मतलब नीचे आता है टोटल और ऊपर आता है जो उन्होंने दिया है वो। यहां बोला मैंने कितना हिस्सा डार्क है, तो कितना हिस्सा डार्क है आपका 1, और नीचे क्या आएगा आपका टोटल। क्लियर है कि नहीं। अगर यहां पूछो भाई कितना हिस्सा डार्क नहीं है, तो आप बोलोगे सर 4 में से 1 डार्क है, डार्क कितने नहीं है 3, और बटे में 4 ऐसा का ऐसा। क्लियर है कि नहीं। ऐसे उन्होंने यहां बोला है एक बोतल का 3/5 हिस्सा भरा है, मतलब हिस्सा कितना भरा है 3/5। क्लियर भाई, कितना भरा है 3/5। तो आप कहोगे कुल कितना है वो, तो आप कहोगे कुल कितना है 5, उसमें से भरा कितना है, तो आप कहोगे भरा कितना है 3। ओके। अब 5 में से 3 भरा है, तो खाली कितना होगा, तो खाली होगा 5 में से 3 भरा, कितना खाली होगा 2। कितना खाली होगा भाई 2। अब बोला है भरे हुए भाग और खाली भाग का अनुपात कितना है। भरा हुआ भाग कितना है 3,
और खाली भाग कितना है 2, तो अनुपात आएगा 3 और 2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अनुपात क्या आएगा 3 और 2, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन भी आप किस में आपसे पूछा गया है, रेलवे एनटीपीसी में आपसे पूछा गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका जॉन और जोसेफ। भाई कौन कौन है? जॉन और जोसेफ के पास क्रमशः 19,000 और 26,000 रुपए हैं। भाई जॉन के पास कितने हैं? जॉन के पास कितने हैं? जॉन के पास कितने हैं भाई? 19,000। और जोसेफ के पास कितने हैं? सर जोसेफ के पास कितने हैं? तो जोसेफ के पास कितने हैं? 26,000। भाई ये तो हमें पता है। क्लियर है कि नहीं? अब आगे बोला है यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपए देता है। कौन देता है? जोसेफ। किसको देता है? जॉन को। देख भाई जॉन के पास कितने थे? 19 थे। इसको 1,000 दिए तो इसके भाई कितने हो गए? 20 हो गए। इसके भाई कितने हो गए? 20। तो जॉन के भाई कितने हो गए? 20 हो गए। और भाई दिए किसने इसको? जोसेफ ने दिए। किसने दिए इसको? जोसेफ ने। तो जोसेफ के कितने हो गए? सर जोसेफ के हो गए आपके, भाई उसने दिया है ना 1,000, तो उसके पास कितना था? 2600 था। एक कम हो गया, कितना हो गया? 2500। क्लियर भाई कि नहीं? जोसेफ ने अपनी जेब से 1,000 निकाले और किसको दिए? जॉन को। जॉन के 19 थे, कितने हो गए? 20। अब उसकी जेब से 1,000 कम हुए, 26 थे जेब में, 1,000 कम, कितने बचे? 25। क्लियर है कि नहीं भाई? अनुपात निकालना तो जॉन का लिख ले और जोसेफ का लिख ले। क्लियर है कि नहीं? 0 0 0 0 0 0, 5 4 20 और 5 5 25। तो अनुपात कितना आएगा? 4 और 5 का। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई इसका। बात समझ में आपको आ गई होगी भाई। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न, अब यहां देखो, यहां अगले प्रश्न की हम बात करें, बड़े ध्यान से बात सुनना। उनने बोला है m अनुपात n अनुपात m माइनस n का मान कितना? 7 अनुपात 3 है। m की पावर 3 प्लस n की पावर 3, m की पावर 3 माइनस n की पावर 3, इनका अनुपात क्या होगा? पहले बिल्कुल बेसिकली जाएंगे। m अनुपात n और m माइनस n, सामने आएगा 7 और 3। बड़े ध्यान से बात सुनना। ऐसे प्रश्न में बेसिकली कैसे जाओगे आप? तो पहले आप त्रियक गुणा करोगे। देखो भाई 3 का m में क्या हो जाएगा? 3m, और 3 का n में क्या हो जाएगा? 3n। 7 का m में क्या हो जाएगा? 7m, और 7 का n में क्या हो जाएगा? 7m। अब 3m भाई, 3n को यहीं रहने दो, ये 7n का है माइनस का, इधर आ किसका हो जाएगा? प्लस का। भाई 7m को यही रहने दो, 3m प्लस का उधर जा किसका हो जाएगा? माइनस का। क्लियर है भाई सभी को मेरी बात? अब आगे देखो, 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10, और 7 में से 3 गया, कितना बचेगा? 4। एक काम करो, 10 को यहीं रहने दो, 4 कहाँ जाएगा? बटे में। m को यहीं रहने दो, n कहाँ जाएगा? बटे में। तो आप कहोगे 2 5 10 और 2 दूनी 4, तो आप कहोगे m बटा n बराबर क्या आएगा? 5 बटा 2। तो आप कह सकते हो m का मान 2 है और n का मान कितना है? सॉरी, m का मान 5 है और n का मान कितना है? 2 है। क्या पूछा है आपसे? सर मुझसे पूछा है m की पावर 3 प्लस n की पावर 3 अनुपात m की पावर 3 माइनस n की पावर 3। अब m का मान कितना है? 5, तो 5 की पावर 3। n का मान कितना है? 2, तो 2 की पावर 3। m का मान कितना है? 5, और n का मान कितना है? 2। तो 5 की पावर 3 मतलब 125, 2 की पावर 3 मतलब 8। 125 और कितना होगा? 8। इनको जोड़ने पे आएगा आपका 133 और ये आएगा आपका 117। तो रेशो कितना आएगा? 133 117। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इसे आप इस प्रकार मेथड से पूरा कर सकते हो, और ये प्रश्न भी आपकी 2021 एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है।
लेकिन अगर इसको शॉर्ट करना हो तो शॉर्ट कैसे करोगे? आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर शॉर्ट को हम ट्राई करते हैं। चलो हो गया होगा भाई। शॉर्ट कैसे करोगे? बड़े ध्यान से बात सुनना, देखो यहां बड़े ध्यान से बात समझना भाई, ठीक है? यहां देखो, मुझे बस m और n के मान निकालना शॉर्ट करके, ना मुझे त्रिया गुणा करना ना कुछ करना, क्या करना? उनके मान निकालना। सुन ध्यान से, जब भी ऐसा आपको दिखे कि m प्लस n बटे m माइनस n का अनुपात कुछ दिया हो, तो आप यहां एक नियम लगाओ। उस नियम का मतलब होता है योगांतर अनुपात का नियम। क्या होता है? योगांतर अनुपात का नियम। इसका मतलब भाई पहले इनका योग कर लो, दोनों का योग करोगे भाई तो आएगा m प्लस n और m माइनस n बटे, अब इनका अंतर कर लो भाई तो क्या आएगा? m प्लस n। अब देखो माइनस करोगे तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का, और ये माइनस का तो क्या हो जाएगा? प्लस का। देखो भाई एक बार प्लस किया तो 7 प्लस 3 और नीचे माइनस किया तो क्या होगा? 7 माइनस 3। देख भाई ये n से n गया, कितना बनेगा? 2m। और ये बनेगा भाई m से m गया, क्या बनेगा? 2n। सामने आएगा 7 और 3 10 और ये बनेगा 4। 2 से 2 गया, 2 5 10, 2 दूनी 4। तो m का मान 2 और n का मान m का मान 5 और n का मान कितना आ गया? 2 आ गया। रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसमें योगांतर अनुपात का नियम भी लगा सकते हैं। क्लियर सभी को मेरी बात भाई? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सूरज। कौन है भाई? सूरज की धनराशि रवि की धनराशि से भाई कितनी है? 4 गुनी। भाई सूरज है और कौन है? रवि। सूरज की धनराशि रवि से कितनी है? 4 गुनी। तो अगर रवि की 1 है, सूरज की कितनी होगी? 4 होगी। रवि की 1 है, सूरज कितनी होगी? 4 होगी। अब आगे देख, अब बोला रवि की धनराशि आदित्य से कितनी है? 16 गुनी। भाई रवि की धनराशि किससे भैया? आदित्य से। रवि की धनराशि किससे? आदित्य से। तो कितनी है? 16 गुनी। तो अगर आदित्य 1 है तो रवि कितना होगा भाई? 16 होगा। रवि कितना होगा आपका? 16। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, इन दोनों कंडीशन में आपको कॉमन कौन दिख रहा है? तो आपको कॉमन कौन है भाई? रवि है। तो रवि की धनराशि अलग अलग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसी होना चाहिए। बिल्कुल एक जैसी होना चाहिए। मतलब रवि की धनराशि यहां कितनी है? 16। तो मैं यहां भी कितनी बनाऊंगा? 16 बनाऊंगा। तो पहली कंडीशन में किसका इंटू करूं भाई? 16 का करूं। देख भाई, तो सूरज कितना हो जाएगा? सूरज हो जाएगा 16 4 64 और रवि हो जाएगा 16 एकम 16। क्लियर है भाई? रवि हो जाएगा 16 एकम 16। अब आ चुका है रवि का कितना आया? 16 16, आदित्य का 1 और सूरज का 64। क्या पूछा है? आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात क्या? भाई आदित्य और सूरज, आदित्य की धनराशि कितनी है? 1 और सूरज की भाई कितनी है? 64। तो अनुपात कितना होगा? 1 और 64। तो जो दोनों में एक जैसा है उसकी राशि आप बराबर कर लो, ऐसे आपका सीधा अनुपात निकल आएगा। क्लियर है मेरी बात की नहीं? एक बार और समझ लो बात को भाई। देखो सूरज की धनराशि रवि से कितनी है? 4 गुनी। सूरज 4 गुना है किससे? रवि से। और रवि आदित्य से कितना है? 16 गुना। तो रवि किससे? आदित्य से 16 गुना। अब देखो रवि यहां 16 दिख रहा है और यहां कितना है? 1। भाई रवि को बराबर करना, रवि 1 ही है ना, तो उसकी राशि एक जैसी होगी भाई। तो यहां ही मैं 16 बनाऊंगा। मैं 16 का इंटू किया पहली कंडीशन में, तो 16 4 64, 16 एकम 16। अब भाई रवि बराबर है, अनुपात निकालना है आदित्य का और सूरज का। आदित्य 1 है, सूरज 64। कितना आएगा? 1 और 64। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न भी आपका ग्रुप डी में आया हुआ है 2018 में। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखें ध्यान से भाई। अगला प्रश्न है, एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते, कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। किससे यात्रा कर रहे हैं? रेलगाड़ी से। देखो भाई कुछ आदमी और कुत्ते भाई किससे कर रहे हैं? रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों का अनुपात 5:2 है। आदमी और कुत्तों का अनुपात कितना है? 5 और 2। कहने का मतलब यह है भाई आदमी कितने हैं? तो आदमी हैं 5 और कुत्ते कितने हैं? सर कुत्ते हैं 2। ओके भाई कि नहीं? रेलगाड़ी में कुल 54 पैर है भाई। कितने पैर है? 54। अच्छा 54 पैर है। कुत्तों की कुल संख्या ज्ञात करें। अच्छा आप बताओ,
आदमी कितने हैं 5, कुत्ते कितने हैं 2। आप बताओ आदमी के पैर कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर 2 होते हैं। आदमी कितने हैं 5, तो पैर कितने होंगे, तो एक आदमी के 2, तो 5 आदमी कितने होंगे 10, तो आदमी के पैर कितने होंगे 10। कुत्ते कितने हैं 2, एक कुत्ते के पैर कितने होते हैं 4, 2 कुत्तों के पैर कितने हो जाएंगे 8। क्लियर है कि नहीं? तो हमारे हिसाब से कुल पैर कितने हैं 10 और 8 कितने हैं 18, और उनके हिसाब से कितने हैं 54। तो आप कहेंगे 18 एकम 18, 18 तिया 54, तो एक का वैल्यू कितना आएगा 3। आपको पता है भाई कुत्ते कितने हैं 2 हैं, कुत्ते ही पूछे, पता है कुत्ते कितने हैं 2 और एक का वैल्यू 3 है, 2 का वैल्यू क्या होगा 6, तो कुत्ते कितने आएंगे आपके 6 आएंगे। एक का वैल्यू 3, 2 का वैल्यू 6, अरे 3 दूनी 6, तो कुत्ते कितने आएंगे आपके 6 आएंगे। बात भाई सबको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, देखें अगला क्वेश्चन क्या। स्क्रीनशॉट आप फटाफट भाई ले लिया करो। देखो ध्यान से क्या बोला है, बोला है ए की आय बी की आय से 15% अधिक है। देखो अगर आपने परसेंट पढ़ा हो तो 15% का मतलब होता है, बता दूं मैं आपको, वो होता है 3/20। तो ए की आय किससे अधिक है, बी से भाई, मतलब बी भाई साहब कितने होंगे 20 होंगे और ए उससे अधिक होगा, मतलब ए कितना होगा उससे 3 अधिक, मतलब कितना होगा 23। 15 का मतलब क्या होता है 3/20, मतलब बी भाई साहब कितने थे 20 थे, ए उससे 3 अधिक, मतलब कितना हो जाएगा 23। अब बोला है बी की आय सी से कितनी हद कम है 20% कम है। 20% का मतलब क्या होता है सर, उसका मतलब होता है 1/5। तो आप कह सकते भाई कौन, बी की आय सी से कितनी कम है 20% कम। भाई किसकी आय, बी की, किससे, सी से। भाई बी की आय सी से कितनी कम है 20% कम है, मतलब सी कितना रहा होगा सर, सी रहा होगा 5 और 20 से कम है भाई, कितना कम है 20%, मतलब 5 में से 1 कम कर दो, कितनी कम भाई 1 कम, मतलब क्या होगी 4। क्लियर है मेरी बात भाई। अब देखो मैंने आपसे अभी कहा था, यहां देखो यहां बी कितना है, यहां बी कितना है भाई, तो यहां बी कितना है 20 और यहां कितना है आपका 4, यहां बी कितना है 20 और यहां कितना है 4 है। बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो सी 5 है तो बी कितना होगा आपका ये होगा। चलो तो भाई यहां कितना है आपका 20 और यहां कितना है 4, तो मैं इसको ही 20 बनाऊंगा भाई, किसका इंटू करूंगा 5 का। चलो करते हैं 5 का इंटू, सी कितना हो जाएगा 5 5 25 और बी हो जाएगा 5 4 20। अब देखो बी बराबर हो गया 20 20। क्या पूछा है, ए बी सी की आय का अनुपात। चलो भाई ए बी और सी इनकी आय का अनुपात, ए कितना है भाई, तो ए 23 है, बी कितना है भाई, तो बी दोनों स्थान पे कितना है 20 और सी कितना है आपका 25, तो आंसर आएगा 23 20 और 25, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। भाई दोनों की आय आपकी बराबर तो होना चाहिए, हर जगह बी है भाई, वहां भी बी और यहां भी बी, तो बी को आप बराबर करेंगे। बी का पहले कितना था 20, यहां कितना है 4, तो 4 को 20 बना लो भाई। क्या करोगे आप 4 को 20 बनाने के लिए 5 का इंटू कर लोगे। क्लियर है भाई कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा भाई, ये क्वेश्चन भी कहां है आपका एनटीपीसी में आपसे पूछा गया है। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है आपका ए का 1/3 और बी का 3/4 और सी का 1/6 का अनुपात कितना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो भाई ध्यान से क्या बोला है, ए का मतलब गुणा होता है 1/3, बी का 3/4 और सी का भाई कितना 1/6। ओके भाई क्लियर, तीनों बराबर है, तो आप जब भी बराबर हो तो बराबर के मान लो इनके, ठीक है। तो पहले एक बार इसके बराबर के, ओके भाई कि नहीं, तो आप कहोगे यहां ए का मान क्या आ जाएगा, तो 3 का के में क्या हो जाएगा 3 के। फिर भाई साहब ये देखो 3/4 इसके बराबर भी क्या के, तो आप कहोगे बी का मान क्या हो जाएगा 4 का इंटू के में भैया 4 के और बटे में क्या आएगा आपका 3, ये यहां के पलट जाएगा। और सी का कितना भैया 1/6 इसके बराबर भाई क्या है के, तो सी का मान क्या आएगा भाई 6 के। ओके भाई कि नहीं। अनुपात पूछा ए बी और सी का, चल भाई देखें
तो ए, बी और सी इनका अनुपात, ए का कितना है 3k, बी का कितना है 4k अपॉन 3 और सी का कितना है भाई, सी का है आपका 6k। क्लियर है कि नहीं? इन सब के बटे में कितना मान लो 1, के गया। अब देखो बटे वाला सॉल्व कैसे करना है, बड़े ध्यान से बात सुनना। बटे वाला कैसे सॉल्व करना है, नीचे जो लिखा है उसका एलसीएम लेना है। तो 1 3 1 एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। एलसीएम वह संख्या होती है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। मतलब एक ऐसा नंबर जो 1 3 और 1 से विभाजित हो जाए तो वो क्या होगा, आपका 3 होगा। तो 3 को यहां रखो इंटू में, एलसीएम को आपको इंटू में रखना है। क्लियर है कि नहीं? देख ध्यान से, 3 3 9, ये 3 से 3 गया, कितना बचेगा आपका 4 और ये बनेगा 3 6 18। तो आपका बनेगा 9 4 और 18, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 9 4 18 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे कर लो, या फिर कैसे करोगे भाई, देखो या फिर कैसे करोगे, देखो एक तो आप इसे ऐसे कर सकते, दूसरा अगर हम देखें भाई तो इसको हम जरा साफ करके आपको बताएं, यहीं कर लेते हैं। देखो बराबर हम लोग के भी नहीं मानेंगे, यहां साफ कर दिया हमने पूरा का पूरा। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो जो ऊपर लिखा है उसका लेना है। देखो ऊपर क्या लिखा है, 1 3 1, इनका एलसीएम लेना है। तो 1 3 1 का एलसीएम क्या आएगा आपका, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। उसका इंटू नीचे करना है, 3 का इंटू यहां नीचे, 3 का इंटू यहां नीचे और 3 का इंटू यहां नीचे। बस देखो ये 3 से 3 गया, ये कितना बनेगा 3 3 9, ये कितना बनेगा 4 का 4 और ये बनेगा 6 3 18, आ गया 9 4 और 18। तो एलसीएम लेके कहां इंटू करना है, उसको नीचे इंटू करना है। और एलसीएम लेना किसका है भाई, तो ऊपर का एलसीएम आपको लेना है। किसका लेना है भाई, ऊपर का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन आपका, अगला है आपका, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16। देखो मैं आपको बताऊं, तांबे का और जस्ते का कितना है, 21:16। तो आप कहोगे तांबा कितना है, 21 है, और जस्ता कितना है भाई, तो जस्ता आपका कितना है भाई, 16। ओके, अब बोला है जबकि निकिल और जस्ते का, भाई किसका, निकिल का और जस्ते का। तो निकिल कितना है भाई, निकिल और जस्ते का अनुपात, निकिल और जस्ते का अनुपात कितना, 7 और 24 है। तो आप कहेंगे निकिल कितना है, 7 है, और जस्ता कितना है भाई, जस्ता कितना है, 24 है। ओके भाई कि नहीं? मैंने आपको अभी बताया था भाई कि अगर चीजें सेम है तो उनके डाटा भी सेम होना चाहिए। यहां जस्ता जस्ता है भाई, जस्ता ऊपर कितना है 16 और नीचे कितना है 24, भाई बराबर करो यार। तो एक ऐसा नंबर ढूंढ लो जो 24 के पहाड़े में आता हो और आपके 24 के पहाड़े में आता हो और आपके 16 के पहाड़े में आता हो। तो आप बोलेंगे सर 48। तो अगर मैं इसको 48 बनाऊं तो यहां किसका इंटू करूंगा भाई, 3 का, और अगर इसको बनाऊंगा तो किसका इंटू करूंगा भाई, 2 का। अब देख ये कितना आएगा, 21 तिया 63, भाई तांबा कितना आ गया 63, जस्ता कितना आएगा 16 तिया 48। ओके भाई कि नहीं? देखो यहां निकिल कितना आएगा 7 दूनी 14, और यहां जस्ता कितना आएगा 24 दूनी 48। भाई जस्ता कॉमन हो गया कितना भाई, 48 48। क्या पूछा है, तांबा जस्ता और निकिल। भाई तांबा कितना है 63, तो पहले तांबा आएगा, फिर जस्ता कितना है 48, और भाई निकिल कितना है 14। तो क्या बनेगा 63 48 और 14, ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। और ये आपको मिला है ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन। कहां मिला है आपको, ये ग्रुप डी के अंदर ये प्रश्न आपको मिला है। क्लियर भाई सबको मेरी बात, आ गया होगा बात समझ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, देखिए अगला प्रश्न क्या है भाई, स्क्रीनशॉट इसका लेते चलो। अगला है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक और निकिल का अनुपात कितना है, 4 3 और 2 है। कॉपर जिंक और निकिल का अनुपात कितना है, 4 3 और 2। 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए, 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात कितना हो जाए, 2 5 और 1। अच्छा एक बात को आप समझते हो, देखो ध्यान से, अनुपात किसका बोला है, कॉपर जिंक
और किसका बोला है भाई, निकिल का। किसका बोला है, कॉपर, जिंक और निकिल का। कितना बोला है, 4, 3 और 2। अब बड़े ध्यान से बात समझना, 4, 3 और 2, बड़े ध्यान से बात समझना। उनने किसको जोड़ा है भाई, तो जिंक को जोड़ा है, और जिंक कितना है, 3। क्लियर है, तो चेंजेस किस में आएंगे, जिंक में ही आएंगे। चेंजेस किस में आएंगे, आपके जिंक में आएंगे। क्लियर है, और कॉपर और निकिल भाई सेम रहेंगे। सुन ध्यान से, यहां कॉपर कितना हो गया, अब जोड़ने के बाद 2, जिंक कितना हो गया जोड़ने भाई 5 हो गया, और निकिल कितना हो गया भाई 1 हो गया। लेकिन जोड़ा किस में उसने, ओनली किस में जोड़ा है, ओनली जिंक में। तो चेंजेस भाई जिंक में होंगे, मतलब कॉपर और निकिल सेम रहेंगे। अगर हम यहां देखें तो यहां कुल धातु कितनी होगी, 4, 3, 7 और 2, 9। और उनने कुल धातु कितनी दी है भाई, 54। कितनी दी है भाई, 54। तो 9 एकम 9 और 9 6 54। तो आप कहेंगे कॉपर कितना आएगा, तो कॉपर 4 है, 1 का वैल्यू 6, 4 का वैल्यू 24। ओके भाई कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। निकिल कितना है, 2, तो 6 दूनी 12। और अभी आपसे कहा था कॉपर और निकिल चेंज नहीं होंगे, जिंक जोड़ रहे, ओनली जिंक चेंज होगा। क्लियर है कि नहीं। अब सुन ध्यान से बात को, अगर यहां देखें, यहां जिंक कितना है, 6 तिया 18, यहां जिंक कितना है भाई 18। अब ध्यान से बात सुनना, अगर निकिल यहां 12 है तो निकिल यहां भी कितना होगा, 12 होगा। तो आप कहेंगे 1 का वैल्यू कितना है, 12। कितना है भाई, 12। कॉपर यहां 24 है, कॉपर यहां भी कितना होगा, 24 होगा। होगा कि नहीं भाई, क्लियर है कि नहीं। अब भाई क्या निकालना है, जिंक। आप बताओ 1 का वैल्यू कितना है, 12, जिंक कितना है 5, तो 5 का वैल्यू क्या होगा, 12 पंचे 60, तो जिंक कितना होगा 60। जिंक पहले कितना था, 18, अब कितना है 60। तो 18 में 60 माइनस कर लो, पता पड़ जाए कितना आपने जोड़ा है। तो 18 में 60 गया, कितना बचेगा आपका, 42। तो आप कहेंगे कितना जिंक जोड़ोगे आप, 42 जिंक उसमें जोड़ लोगे। क्लियर है मेरी बात कि नहीं भाई, आप उसमें कितना जोड़ लोगे, 42 जिंक उसमें जोड़ लोगे। भाई बात समझ में आ गया, क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला है, यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3, 7 और 8 है। भाई कितनी संख्या है, 3, और कैसी है, धनात्मक। अनुपात कितना, 3, 7 और 8 है। उनके वर्गों का योगफल कितना है, 7808। अब देख भाई, तो तू बोलेगा पहली संख्या क्या होगी तेरी, बड़ा बेसिकली इस क्वेश्चन करना पड़ेगा वरना आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोलोगे आप, 7x, और तीसरा क्या बोलोगे आप, 8x। क्लियर है भाई। अब क्या बोला है, इनके वर्गों का योग। तो भाई देखो 3 का वर्ग कितना होगा, 9, 7 का वर्ग कितना होगा, 49, और 8 का वर्ग कितना होगा, 64। इनका योग कितना है भाई, तो इनका योग है 7808। कितना है, 7808। अगर इनको आप जोड़ो भाई कितना बनेगा, तो ये बनेगा आपका 113 और 9 शायद 122। कितना बनेगा आपका, 122। क्लियर भाई, कितना बनेगा आपका, 122। ये बात भैया आपको समझ में आ गई होगी, क्या बनेगा आपका 122। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको काटें, 2 से काटें, 2 6 12, 2 एकम 2, यहां काटो, 2 तिया 6, 2 9 18, 0 और 2 4 8। क्लियर कि नहीं भाई। अब किससे काटो, सीधा आप 61 से, 61 एकम 61। अब ये जाएगा भाई 61 6 कितना होगा आपका, 61 6 कितना होगा आपका, 366। कितना होगा आपका, 366 भाई 66। तो 24 ये बचेगा, 244, फिर कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 64। तो x का वैल्यू कितना होगा भाई आपका, 8 हो जाएगा। कितना होगा आपका, 8। क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या क्या है भाई, छोटी वाली क्या होगी, तो आप कहोगे छोटी वाली क्या है, 3x। तो 3, x का मान कितना है, 8, तो 8 क्या कितना हो जाएगा, 24। तो आप कहेंगे छोटी वाली संख्या क्या होगी हमारी, 24 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को मेरी बात। तो यहां आपको इसमें सिंपल सा मेथड का इस्तेमाल कर लेना है और आराम से आपका आंसर आ जाएगा। देखें अगला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगला है, यदि 750 रुपए को XYZ 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x माइनस 5, मतलब x के हिस्से से कितना कम कर लिया, 5 कम कर लिया, तो x माइनस 5।
y माइनस 10, तो y के से कितना कम किया, 10 कम किया, और z माइनस 15, मतलब z से कितना कम किया, 15। अगर हम देखें x से 5 किया, y से 10 किया और z से 15, ओवरऑल कितना कम किया, तो 5 10 15, 30 कम कर लिया भाई। कितना कम कर लिया, 30 भाई। तो आप कहोगे भाई आपकी जो राशि है 750, इसमें से 30 कम करके उनने अनुपात निकाला है। कितना कम करके, 30 कम करके क्या निकाला, उनने अनुपात निकाला है। तो x माइनस 5, y माइनस 10 और z माइनस 15 का अनुपात 5 4 और 3 है। कम निकाला है, 5 कम किया, 10 कम किया, 15 कम किया, कम कितना किया, 30। तो आपकी राशि कितनी थी, 750 थी, उसमें से 30 कम किया तो कितनी बची, 720। तो जो अनुपात निकला है वो 720 का निकला है भाई। अब भाई मेरे हिसाब राशि कितनी है, 720 है, उनके हिसाब से कितनी है, तो 5 4 9 और 3 12, तो 12 है उनके हिसाब से, और वैसे कितनी है 720। तो 12 एकम 12, 12 चंग 72, 60। तो एक का वैल्यू कितना आएगा, 60 आएगा। अब सुन ध्यान से, मुझे पता है x माइनस 5, भाई x माइनस 5 ये कितना है, 5 है। कितना है, 5। एक का वैल्यू कितना है, 60, तो 5 का वैल्यू क्या होगा, 60 इंटू 5 कितना होगा, 300। भाई ये माइनस का वहां जा किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 300 प्लस 5 मीन्स कितना आएगा आपका, 305। ठीक है। अगर हम निकालें y माइनस 10, इसका मान क्या है, तो y माइनस 10 कितना है, 4। एक का वैल्यू कितना है, 60, 4 का वैल्यू कितना होगा, तो 60 इंटू 4 कितना आएगा, 240। भाई वहां जा किसका हो जाएगा, प्लस का, 240 प्लस 10 कितना हो जाएगा भाई आपका, 250। क्लियर भाई कि नहीं। तो ये मुझे ऑप्शन दिख रहा है बी वाला, जिसमें दो मैच हो रहे हैं, 305 और 250। एक और आप निकाल लेना भाई z माइनस 15 करके, वो आपका 195 ही आएगा। बात आपको भाई समझ में आ गई होगी। क्लास आपको अच्छी लग रही भाई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। भाई मजा आ रहा है तो बाकायदा कमेंट्स भी करें। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन। क्लियर है। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 117 रुपए की राशि पी क्यू आर के बीच, भैया पी क्यू आर के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है। सबसे अधिक राशि कौन प्राप्त करता है और कितना करता है। क्लियर भाई कि नहीं। सबसे अधिक राशि कौन प्राप्त करता है और कितना करता है। तो देखते हैं भाई ध्यान से। देखो भाई उससे क्या बोला 1/2 कर दे, 1/2 1/3 और कितना कर ले 1/4 कर ले। लेकिन भैया ने कितना कर दिया, उसने कर दिया 2 3 और कितना कर दिया 4 कर दिया। राशि कितनी भाई 117। पहले इसको काट ले हम देख कितना बनेगा। तो यहां इसके अकॉर्डिंग कितना होगा 4 3 7 और 2 9। और भाई किसका विभाजन कर रहा है 117 का। तो 9 एकम 9, यहां देखो 9 एकम 9 कितना बचेगा 2 और 9 3 27। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। मतलब भाई इसके अकॉर्डिंग पी भाई साहब कितने आएंगे तो वो आएंगे 13 दूनी 26। इसके अकॉर्डिंग क्यू भाई साहब कितने आएंगे तो 13 3 39। और इसके अकॉर्डिंग आर कितने आएंगे भैया तो 13 4 52। कितने आएंगे भाई 52 आएंगे। क्लियर है। अब आगे देख, अब इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो अभी आपसे मैंने कहा था इसको भाई क्या करना है आपको एलसीएम लेना है। तो 2 3 4 का एलसीएम, एक ऐसा नंबर जो 2 से भी कटता है 3 से भी कटता है और 4 से भी, भाई वो नंबर क्या होगा आपका 12 होगा। चलो भाई 12, तो 2 6 12, तो इसका कितना आएगा 6। यहां रख 12 3 4 12, तो इसका कितना आएगा 4 और यहां रख 12 तो 4 3 12, कितना आएगा इसका 3 आएगा। तो ऐसे कुल बंटवारा कितना है 6 4 10 और 3 13। कितना बंटवारा है भाई 13 का। तो आप कहोगे कितने का बंटवारा है 13 का और ये कितना आएगा 117। तो क्या आएगा 13 एकम 13 और 13 9 117। तो आपको भाई इसके अकॉर्डिंग क्या होगा तो पी के हिस्से में कितना आएगा 1 का वैल्यू 9, 6 का वैल्यू 9 6 54। क्यू का क्या आएगा 1 का वैल्यू 9, ये 9 4 36। और आर का क्या आएगा भाई आर का आएगा 1 का वैल्यू 9 और 3 का वैल्यू 27। क्लियर है कि नहीं। 3 का वैल्यू कितना आएगा भाई 27। अब आगे देख क्या बोला है
इस विभाजन में सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है? सबसे अधिक राशि भाई कितना? देखो भाई ये कितना था 25 और कितना हो गया 54। अरे भाई यार P कितना था 54 से कितना हो गया 26 हो गया। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना बढ़ गया भाई 28 बढ़ गया। तो P 28 ऑप्शन नंबर ये ए वाला। क्यों भाई P को मैंने क्यों लिया? वो सबसे अधिक राशि भाई किसके पास है? P के पास। सबसे अधिक राशि किसके पास है भाई? P के पास। तो आंसर क्या होगा? P 28। कौन सा होगा आपका? P 28। क्लियर है भाई कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, अगला है अमन, अशोक और आलोक। अमन, अशोक और आलोक के बीच 315 कंचे 7, 3 और 5 के अनुपात में बांटे जाते हैं। 7, 3 और 5 के अनुपात में बांटे जाते हैं। अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक मिले? अगर आप यहां देखो तो कुल कितना 7, 3, 10 और 5 15, और उनने कुल कंचे कितने दिए? 315। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15। तो एक का मान कितना हो गया? 21 हो गया। अब सुन ध्यान से क्या बोला है, अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक मिले? भाई अशोक को कितने मिल रहा है? 3। अमन कितने मिल रहा है? 4। तो अशोक 3 है, अमन 4 है। इससे कितने अधिक है? 4 अधिक है भाई, है ना। तो एक का वैल्यू 21, 4 का वैल्यू क्या होगा? तो 4 × 21 मतलब कितना बनेगा आपका? 84। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न भी आपका ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। ग्रुप डी में पूछा हुआ आपसे प्रश्न है 2018 में। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी आपको। देखें अगला प्रश्न क्या है, आप फटाफट स्क्रीनशॉट भाई लेते चलो, है ना। चलो देखें अगला क्वेश्चन क्या है। बोला है यदि त्रिभुज के कोण 5, 6 और 7 के अनुपात में है तो त्रिभुज को कहा जाता है। भाई अनुपात कितना? 5, 6 और 7। अब सुन ध्यान से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180। उसने कोण कितने बोले? 5, 6 और 7। तो योग कितना होगा? 5, 6, 11 और 7 18। भाई योग हमें कितना पता है सर? हमें पता है 180। तो 18 एकम 18 और ये आ गया भाई ये। क्लियर है। अब देखो पहला कोण कितना है उसका? 5 है। तो 1 का वैल्यू 10, 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 50। दूसरा कितना है भाई? दूसरा है 6, 1 का 10, 6 का वैल्यू 60। और तीसरा कितना है भाई आपका? 7। तो 1 का वैल्यू 10, 7 का वैल्यू 70। अब सुन ध्यान से, अगर किसी त्रिभुज के सभी कोण 90 से कम है, भाई किससे कम है? 90 से कम है, तो वह आपका कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा भाई? न्यून कोण त्रिभुज। अगर किसी त्रिभुज के कोण 90 से अधिक है, भाई 90 से अधिक है, एक कोण भी क्या है? 90 से अधिक है, तो भाई वो क्या होगा आपका? अधिक कोण। क्या होगा? अधिक कोण। और अगर भाई साहब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 है तो वो होता है आपका समकोण। अभी यहां सबके सब क्या 90 से कम, तो ये क्या होगा आपका? न्यून कोण त्रिभुज होगा। कौन सा होगा आपका? न्यून कोण त्रिभुज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए भाई। चलो देखिए अगला क्वेश्चन क्या। अगला बोला है यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात, भाई चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो भाई चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3, 5, 9 और 13 है। कितना है? 3, 5, 9 और 13। तो योग कितना होता है? 360। हमारा कितना आ रहा है? तो 13 और 9 22, 5 27 और 3 30। तो हमारा कितना आ रहा है भाई? 30। भैया ने कितना बोला है? तो उनने बोला भाई, उनने बोला कितना? 360। उनने कितना बोला है आपका? 360। क्लियर मेरी बात करी? उनने कितना बोला? 360। देख भाई 0 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्या बोला? सबसे बड़ा कोण। भाई सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपको साफ साफ दिख रहा है सबसे बड़ा कौन सा है? 13। तो 1 का वैल्यू 12 है, तो 13 का वैल्यू क्या होगा? तो 12 × 13। तो कितना आएगा आपका? 156। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। और यह प्रश्न आपका 2016 एनटीपीसी में आपसे पूछा गया प्रश्न है। जितने प्रश्नों बात कर रहा हूं भाई, सही प्रश्न आपको एनटीपीसी या रेलवे किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। मैं उसी पैटर्न को ध्यान में रख के आपको प्रश्न करा रहा हूं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका कि मां ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा, भाई कौन कौन? अरविंद, बीनू और चित्रा को अनुपात 2 अनुपात, मतलब अरविंद का 2, वीनू का 3
और चित्रा का 4 में कुछ धनराशि बांटी। भाई 2, 3, 4 के अनुपात में कुछ धनराशि बांटी। यदि बीनू को 51 रुपए प्राप्त हुए, भाई बीनू कितने मिले 51, तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी थी? चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी थी? अब सुन ध्यान से, बीनू का अनुपात कितना है 3 और मिल कितने रहे 51, तो आप कहोगे भाई बीनू कितना है 3 है और वैसे कितना है 51, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21, 1 का वैल्यू 17। किसका पूछा भाई? चित्रा का। चित्रा कितना है 4, तो 1 का वैल्यू 17, 4 का वैल्यू 68, चित्रा 68। किसका पूछा है? अरविंद का। अरविंद कितना है 2, 1 का वैल्यू 17, 2 का वैल्यू 34, तो चित्रा अरविंद 68, 34 ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्लियर मेरी बात की नहीं? ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा आपका? सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और यह प्रश्न भी आपका एनटीपीसी ने ही पूछा है भाई। बढ़ते हैं आगे, देखें अगला है आपका दो संख्याओं का अनुपात 2:3। भाई कितना? दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है। दोनों भाई कितना जोड़े? 4, तो अनुपात कितना होता है? 7:10 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है? क्या पूछा है? उनके बीच अंतर कितना है? तो देख ध्यान से भाई, अंतर देखें हम लोग। यहां देख, पहली संख्या मैंने क्या मान ली? 2x, और अगली क्या मान ली भाई? 3x। सुन ध्यान से भाई, पहली क्या मान ली? 2x, अगली क्या मान ली? 3x। अगर मैं दोनों भाई कितना जोड़ दूं? 4। कितना जोड़ दूं भाई? 4। तो अब इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 7 और 10 हो जाएगा। 10 का 2 में कितना हो जाएगा? 20। 10 का 4 में कितना हो जाएगा? 40। 7 का 3 में 7 तिया 21, और 7 का 4 में 7 चौके 28। एक काम करें, 40 को यहीं रहने दें, 28 यहाँ किसका हो जाएगा? माइनस का। 21x को यहीं रहने दें, 20x वहां जा किसका हो जाएगा? माइनस का। तो आप कहेंगे x का वैल्यू कितना आएगा भाई? x का वैल्यू आएगा 12। क्या पूछा है भाई? उन दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना? भाई अंतर कितना खुद देखो भाई, पहली क्या है? 2x, अगली क्या है? 3x। 3x और 2x, इनका अंतर क्या आएगा भाई? x आएगा, और x का मान कितना है? 12। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 12। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। और ये प्रश्न भाई कहां है? 2021 एनटीपीसी का आपका प्रश्न है। 2021 एनटीपीसी का आपका ये प्रश्न है आपके सामने। देखें अगला क्वेश्चन क्या है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपका कि अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इसका अनुपात 4:5 हो जाए। बड़ो ध्यान सुनना, जब भी कोई जोड़ने वाली संख्या ना दी और आपसे पूछा हो भाई क्या जोड़ें, तब आप ऑप्शन से कर लो इस क्वेश्चन। किससे कर लो? ऑप्शन। देख भाई पहला कितना है? 7 और कितना है? 11। अब देख ध्यान से, अब यहां जोड़ें 18 और 7 कितना होगा? 18 और 7 कितना होगा? 25। और भाई आ कितना आ रहा है? तो 7 कितना बन रहा है? 4। मतलब 18 जोड़ने के बाद जो आएगा वो 4 से कटेगा। क्लियर है कि नहीं? या फिर समझो भाई, पहला पद कितना है? 7 है। अब इसमें कितना जोड़ा आपने? 18 जोड़ा। पहला ऑप्शन 18 भैया आपका। पहला ऑप्शन क्या है? 18 जोड़ो। 7 + 18 कितना बनेगा? 25 बनेगा, है ना। यहां जो नंबर आएगा जोड़ने का वो किससे कटेगा भाई? 4 से। 25 4 से कटता है क्या भाई? नहीं कटता, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। दूसरा क्या है आपका? 9 है। तो 7 में 9 जोड़ो, 7 और 9 कितना होगा? 16। भाई 16 4 से कटता है क्या? हाँ साहब कटता है। कटता है ना भाई? कटता है, ठीक। आओ भैया अब जोड़ो, 11 में 9 जोड़ो, 11 और 9 कितना हो जाएगा? 20। तो वही बनेगा आपका 4 4 16, 4 5 20, 4 और 5 आ रहा है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। किससे करना है आपको? ये ऑप्शन से करना है। बिना ऑप्शन से करोगे भाई ऐसे करना है इस क्वेश्चन। देखो ध्यान से, पहली संख्या कितनी मान लेना भाई? इसकी 7 मान लेना। पहली कितनी मानना आप लोग? 7 मान लेना। और अगली कितनी मानना? 11 माना। भाई इनमें क्या जोड़ा हमने? x जोड़ा। तो अनुपात कितना हो गया? 4 और 5 हो गया। कर लो, 5 का 7 में 5 7 35, और 5 का x में 5x। 11 का 4 में 11 4 44, और 11 का x में क्या बनेगा? 11x। यहां कितना बनेगा साहब? तो यहां बनेगा आपका, देखो नहीं ऐसा नहीं होगा भाई, है ना।
यहाँ इनको अनुपात दिए भाई, कुछ मानना पड़ेगा यार। तो इसको क्या बोलो 7x, इसको क्या बोलो 11x। भाई ये परेशान करेगा। इसमें क्या जोड़ना है y, क्या जोड़ना है y। तो अनुपात कितना होगा 4 और 5 होगा। तो क्या होगा 7 5 35, ये कितना होगा 5y। सामने आएगा भैया 44 और ये कितना होगा 4y, है ना। इसका इंटू इसमें किया, इसका इंटू इसमें किया। अब देखो भाई 35 5y को यहीं रहने दे, वो y इधर किसका हो जाएगा माइनस का। सामने क्या बनेगा भाई, सामने बनेगा आपका कितना 44 और भाई ये उधर जा किसका हो जाएगा माइनस का। ओके भाई कि नहीं। तो आपको भी सर यहाँ बनेगा y और यहाँ कितना बनेगा आपका सर, यहाँ बनेगा आपका 9x। ठीक है। तो भाई इधर देखो, यहाँ एक काम करूँ, ये 9 को इधर ले आओ तो यहाँ 1 था, 9 इधर आ जाएगा। y को वहाँ ले जाओ तो x बटे y। तो आपने क्या बोला y का मान कितना आया 9। आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, क्या लगाएंगे आप लोग आंसर 9। क्लियर है मेरी बात की नहीं। भाई बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या बोला है आपसे, a के वेतन और b के वेतन का अनुपात कितना है 5 और 4। देखो भाई a और b के वेतन का अनुपात कितना है 5 और 4। बड़ा इजी क्वेश्चन। अब बोला a के वेतन में 10% की वृद्धि। भाई a का वेतन कितना है 4, वृद्धि करो जब भी आप 100 में जोड़ के बात करो। 100 प्लस वृद्धि, 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110। परसेंट बटे में क्या आएगा 100 आएगा। b के वेतन में 5% और 20% की वृद्धि। तो b कितना है 5, इसमें कितनी वृद्धि 20% की वृद्धि। तो कितना हो गया 120। 100 से 100 चला गया, 0 0। क्या बनेगा आप 4 एकम 4 और 4 तिया 12। यहाँ कितना आएगा आपका 11 और यहाँ आएगा 5 तिया 15। तो रेशो अब कितना बनेगा 11 और 15 का। रेशो अब कितना आएगा 11 और 15 का रेशो आएगा। और ये प्रश्न भाई कहाँ पूछा है आपसे 2021 एनटीपीसी में। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखें अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न भाई आपका, एक थैले में लाल और हरी गेंद का अनुपात कितना है 15 और 26। भाई किस गेंद का, लाल और हरी गेंद का अनुपात कितना है 15 और 26। यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाए, भाई कितनी गेंद है 12 हरी और डाल दे, तो लाल और हरी गेंद का अनुपात कितना हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। तो लाल और हरी गेंद का अनुपात कितना हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। थैले में कितनी लाल गेंद है, बड़े ध्यान से बात सुनना। मैंने माना भाई लाल गेंद कितनी है 15x और हरी गेंद कितनी है भाई 26x। कितनी भाई 26x। अब भाई इसमें क्या डाला 12 हरी गेंद और डाल दो, हरी गेंद में 12 डाल दो भाई, तो अनुपात कितना होगा 1 और 2 हो जाएगा। अनुपात कितना होगा 1 और 2 हो जाएगा। अब कर लो भाई इसका, इधर 15 दूनी 30, सामने क्या आएगा भाई 1 का, तो 26x प्लस 12। भाई इसको यहां लिया तो क्या बनेगा 30x माइनस 26x और सामने क्या आएगा 12। तो आप कहेंगे 4x का वैल्यू कितना होगा 12 होगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो x का मान कितना आएगा 3। क्या पूछा उनने पूछा लाल गेंदें कितनी, कौन सी भाई लाल, और लाल गेंद कौन सी है आपकी ये 15x। 15x का मान कितना है 3, तो 15 तिया कितना होगा 45। तो आप कहेंगे आपकी लाल गेंद कितनी भाई 45 हैं। और ये प्रश्न आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है 2018 में। ग्रुप डी का प्रश्न है 2018 का। क्लियर है भाई कि नहीं। देखें अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, मेरे बोलने का इंतजार मत करना भाई, आपको स्क्रीनशॉट लेना। क्लियर है कि नहीं, आ गई होगी मेरी बात समझ में आप सभी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न है 25 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 4 और 1। देख भाई दूध और पानी का, अच्छा दूध और पानी, बड़े ध्यान से बात सुनो। अनुपात कितना 4 और 1, मतलब हम कह सकते हैं 25 का जो मिश्रण है इसके 2 हिस्से किए दूध और पानी के, दोनों को मिलाओ क्या बन जाएगा मिश्रण। तो मिश्रण कितना बनेगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 5 का वैल्यू कितना है 25, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। तो आप कहेंगे साहब दूध कितना है 4, 1 का वैल्यू 5, तो 5 4 20, दूध 20 हो जाएगा। पानी कितना है 1, तो 1 का वैल्यू कितना है 5, तो पानी 5 का 5। अब बोला कि कितना लीटर दूध और मिलाया जाए, अब दूध मिला रहा, कितना लीटर दूध और मिलाया जाए कि अनुपात 16 और 1 हो जाए। भाई देख आप दूध मिला रहे हो, आप क्या मिला रहे हैं भाई दूध मिला रहे हो, तो अनुपात कितना हो रहा है 16 और 1 हो रहा है।
अच्छा आपने क्या मिलाया भाई, दूध मिलाया साहब, क्या मिलाया, दूध। तो पानी जो शुरू में था वही पानी अब रहेगा। पानी शुरू में कितना था, तो पानी शुरू में कितना था 5, तो यहां भी पानी कितना होगा 5। तो आप कहोगे 1 का वैल्यू कितना है 5, 1 का वैल्यू कितना है 5, दूध कितना है 16, तो 16 पंजे 80, दूध कितना होगा भाई 80। दूध पहले कितना था 20, अब कितना हो गया 80, तो अब 80 हो गया, पहले कितना था 20, तो आपने दूध कितना मिलाया भाई 60। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर 2016 एनटीपीसी का आपका प्रश्न। क्लियर है, 2016 एनटीपीसी का आपका प्रश्न क्लियर है। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका 45:75, 3:5, 51, 68 और 256, 81 का मिस अनुपात क्या होगा। मिस अनुपात का मतलब होता है इन सबको लेके आपस में गुणा करना, वो होता है मिस अनुपात। देखो भाई पहला वाला क्या है 45:75 इंटू, दूसरा क्या है आपका 3 और 5, तीसरा क्या है 51 और 68 और चौथा क्या है आपका 256 और कितना है 81। बस यही कर, चलो करते हैं। देखो 17 तिया 51, 17 4 68, ठीक है। और काटने भाई किससे काटना है, 15 तिया 45, 15 5 75, 4 एकम 4, यहां काट भैया 4 छंग 24, 4 4 16। अब किससे काट लें भाई, 3 एकम 3 और ये गया 27 बार, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3 एकम 3 और 3 3 9। क्लियर भाई कि नहीं। तो ऊपर क्या बचेगा आपका 64 और नीचे क्या आएगा 5 5 और 3, 5 5 25 और 3 75, 25 दिया 75। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 64/75। इसका मिश्र अनुपात कितना होगा आपका 64/75 आपका हो जाएगा। और ये प्रश्न भी आपका प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न। क्लियर है भाई कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 16 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। बड़े ध्यान से बात सुनना। जैसे मान लो 3 चीजें आपकी ए बी और सी, इसको बोलते हैं प्रथमानुपाती, ये द्वितीय और ये क्या होता है तृतीय। पहला वाला प्रथमा, दूसरा द्वितीय और तीसरा क्या होता है तृतीय होता है। इनको सॉल्व कैसे करना देखो ध्यान से। तो क्या हो जाएगा a/b बराबर होता है b/c, मतलब इसके बटे a बराबर इसके बटे a। तो b क्या बन जाएगा b² और सामने क्या आएगा AC। ओके, अब हमें क्या निकालना है तृतीय अनुपाती, मतलब किसका मान निकालना है C का। तो देखिए भाई ये मान किसका होगा A का और ये मान किसका होगा B का। तो B का मान कितना है 40 और A का मान कितना है भाई 16। हमें C का मान निकालना है। तो 40 × 40 और बटे में क्या आएगा 16 और सामने क्या आएगा C। 8 दूनी 16, 8 5 40, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 की 0। तो C क्या बनेगा 20 × 5 कितना बनेगा 100। तो C आपका हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको 3 अनुपात वाले क्वेश्चन को कर लेना। क्लियर है भाई कि नहीं। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आप स्क्रीनशॉट भाई लेते चलिए। सॉल्यूशन बड़े शानदार शानदार हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चनों को और बड़ा अच्छा कर रहे हैं। आपको मजा भी आएगा, क्लास पूरी अटेंड करोगे तो। मिलते हैं अगले क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये भाई किस में आया आपका एनटीपीसी। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनका अनुपात 1:2:3 में। उनका अनुपात कितना 1:2:3। 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है 80 है। सुन ध्यान से भाई, 50 पैसे के सिक्के भाई वैसे कितने हैं 50 पैसे के भाई कितने हैं 2 और उन्होंने कितना कहा है 80। तो 2 का वैल्यू भाई कितना है 80। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 40। क्लियर भाई कि नहीं। 1 का वैल्यू कितना आएगा 40। अब हम देखते देखो पहले बात करें 1 रुपए। तो 1 रुपए के भाई कितने सिक्के हैं 1 है और 1 का वैल्यू कितना है 40 है। 50 पैसे के भाई कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं भाई 2 हैं। तो 2 का वैल्यू कितना है 80। और 25 पैसे के भाई कितने हैं, तो 25 पैसे के भाई कितने हैं 3 है। तो 1 का वैल्यू 40, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 120। क्लियर है क्या नहीं भाई। अब सुन ध्यान से, अगर तेरे पास 1 रुपए के आगे क्या लिखा पढ़ जा रहा, तो बक्से में कितने रुपए हैं। अगर तेरे पास 1 रुपए के 40 सिक्के हैं, मतलब तेरे पास कितने रुपए हैं 40 रुपए।
अगर तेरे पास 50 पैसे के 80 सिक्के, मतलब तेरे पास फिर कितने हैं 40 रुपए, और अगर तेरे पास 25 पैसे कितने सिक्के हैं 120, तो हमें पता है अगर 4 सिक्के होंगे तो बनेगा 1 रुपया, तो या 4 का भाग दे ले, 4 तिया 12, तो कितना आएगा 30 रुपए। ऐसे भाई कितने हो रहा है 40 40 80 और 10 कितना हो जाएगा 110। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरी बात की नहीं, आ गया समझ में? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला है किसी थैले में लाल नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। स्थिर मतलब भाई चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा। अब बोला है जब उनमें 44 गेंदें लाल हैं तो नीली गेंदें कितनी है 36। 44 गेंदें भाई कितनी है लाल, तो नीली गेंदें कितनी है 36। यदि नीली गेंदें 54 44 कितनी हो। बड़े ध्यान से बात सुनना, जब भी अनुपात स्थिर हो और ऐसी बातें आपको दे रखी हूं तो देखो इधर देखो क्या लिखना है आपको, लाल गेंद बटे नीली गेंद, पहली वाली सामने फिर आएगा लाल गेंद बटे नीली गेंद। लाल गेंद नहीं पता, चलो कोई दिक्कत नहीं, बटे नीली गेंद कितनी है आपकी 54, ठीक है। 3 गुणा करो, यहां आएगा तो क्या आएगा आपका ये आएगा, तो 44 × 54 और बटे में कितना आएगा 36, काट लो 9 4 36 9 6 54, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 एकम 11 6 कितना हुआ 66। तो लाल गेंद कितनी होंगी आपकी 66 हो जाएंगी। और ये क्वेश्चन आपका ALP एंड टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। बड़े अच्छे प्रश्न भाई, जुड़े रहे पूरे लास्ट तक वीडियो में भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपए है। कितने रुपए है 210 रुपए। सिक्के का 20% 5 रुपए भाई, 5 रुपए कितना है भाई, तो 5 रुपए भाई कितना है 20%। ओके भाई कि नहीं। फिर बोला 25% भाई, 25% कितने हैं, तो 25% सॉरी 25% भाई कितना है आपका, तो 25% आपका है कितना 10 रुपए। फिर कितना बोला 15% भाई, 15% कितना है आपका 2 रुपए। क्लियर भाई। और शेष क्या है 1 रुपए। आप बताओ शेष क्या होंगे, 20 25 कितना हो गया 45 और 15 60, तो शेष कितने होंगे 40% भाई साहब, वो क्या होंगे 1 रुपए। क्लियर है कि नहीं। निकालो अनुपात क्या होगा इनका, काटो 5 4 20 5 5 25 5 3 15 और 5 8 40, रेशो कितना आएगा 4 5 3 8 का। अब बोला है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है भाई, कितने रुपए हैं उसके पास 210 रुपए। सुन ध्यान से बड़े, मेरे पास 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, मतलब मेरे पास कितने रुपए हैं 20 रुपए। ओके भाई कि नहीं। मेरे पास 10 रुपए के 5 सिक्के हैं, मतलब मेरे पास कितने हैं 50 रुपए। अरे हाँ या ना। मेरे पास 2 रुपए के 3 सिक्के, मतलब मेरे पास कितने हैं 6 रुपए। और मेरे पास 1 रुपए के 8 सिक्के, मतलब मेरे पास कितने हैं 8 रुपए। ऐसे मेरे पास कुल कितने रुपए हैं भाई, तो 80 50 6 और 8 भाई, जोड़ने पे आपका आएगा 84 रुपए। मेरे हिसाब से कितने हैं 84, उनके हिसाब से कितने हैं 210। 42 से काट भाई 2 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 5/2 आएगा। क्या पूछा है 1 रुपए के कितने सिक्के भाई, 1 रुपए के कितने हैं 8, रख ले भैया 8 इंटू वैल्यू किसका 1 का 5/2, 2 एकम 2 2 4 8, तो 5 4 कितना आएगा 20। तो 1 रुपए के भाई सिक्के कितने हैं 20 हैं। कितने सिक्के भाई 20। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर होगा। और 2018 में आपसे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है मेरी बात करनी। क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट कर देखना, आपको समझ में आ जाएगा अगर नहीं आया हो तो। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यदि a + b + a + b अनुपात b + c अनुपात c + a 6 7 8 है और a + b + c कितना है 14 है, तो c का मान क्या होगा। देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना है, किसका मान पूछा है c का मान क्या होगा, इसको कैसे करना है। देखो पहले इन सबको जोड़ लो, तो जोड़ोगे क्या बनेगा, a कितनी बार है 2 बार, b कितनी बार है 2 बार और c भी कितनी बार है 2 बार। कैसे भाई 2 बार, देख भाई a 2 बार, b 2 बार और c 2 बार। इधर भाई बराबर इनको जोड़ ले भाई, 6 7 13 और 3 21। बेटा तू है ना 21x मान ले, अनुपात है ना क्या मानेगा x।
ये 2 कॉमन आके जाएगा बटे में, तो क्या कहेगा a प्लस बी प्लस सी का मान क्या बनेगा 21x बटे 2। भाई तेरे पास a प्लस बी प्लस सी का मान है कितना है 14। भाई ये मान कितना है 14, 21x बटे 2। तो x का मान क्या आएगा भाई 14 इंटू 2 बटे 21, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। तो क्या बनेगा x का वैल्यू बनेगा 4/3। ओके भाई x का वैल्यू कितना बनेगा 4/3। भाई तुझे किसका निकालना, तुझे निकालना c का। पहले यहाँ a प्लस बी निकाल, a प्लस बी कितना है 6। अरे a प्लस बी कितना है भाई 6x है, 6 x का मान कितना है 4/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो क्या बनेगा 4 दूनी 8। तो a प्लस बी कितने हो जाएंगे 8, और a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कितने हैं भाई 14। इसमें a प्लस बी कितने हैं 8, हमें c का निकालना भाई, तो उधर जाकर कर दे माइनस। c का कितना आएगा 8, माइनस कर दो कितना हो जाएगा 6, तो c का कितना हो जाएगा 6। c का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, c का वैल्यू c हो जाएगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले ले भाई जल्दी से। चलो आगे बढ़े, देखें अगला क्वेश्चन क्या। अगला है कि ए बी का अनुपात ये दिया है, बी सी का ये दिया है 2 और 3, सी डी का 3 4 दिया, आपको ए डी का पूछा। देखो जब भी आपसे अनुपात किसका पूछा हो, पहले का और आखिरी का। पहला क्या है ए और आखिरी क्या है डी, तो पहले का और आखिरी का सबका गुणा करना। देखो 2/3, फिर कितना दिया, फिर अगला कितना दिया 2/3, और फिर कितना दिया 3/4। ओके 3 3 गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 गया। तो आप कहेंगे पहले का और आखिरी का अनुपात कितना आएगा, ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना बचा 3, तो कितना आएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी। ये कब करना, जब पहले का और किसका दिया हो आखिरी का। क्लियर है मेरी बात के नहीं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कुछ फलों को ABC में 3 4, ABCD में 3 4 और 5 7 के अनुपात में बांटा गया। यदि A को 192 फल मिलते हैं, A को वैसे फल कितने मिलते हैं 3, और यहाँ कितने 192, तो B और C दोनों को मिलाकर कितने फल मिले। देख भाई A को कितने मिलते हैं, वैसे 3 मिलते हैं, उनने कितना बोला 192, 3 एकम 3, 3 6 18 और 3 4 12, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 64। क्या पूछा है B और C को मिलकर कितने मिले, B का कितना है 4 और C का कितना है 5, 5 और 4 कितना है 9, तो 1 का वैल्यू 64, 9 का कितना होगा 9 का इंटू कर ले, 9 4 36, 3 बचेगा, 9 6 54 और 3 कितना होगा 57, मतलब इसको कितना मिलेगा 576। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। NTPC 2021 का प्रश्न है और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देखें भाई, लास्ट क्वेश्चन क्या है इस PDF का, और अनुपात अनुपात की आपकी कंप्लीट क्लास यहां हो जाएगी। बोला है 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का तीसरे भाग से 3:5। भाई पहला भाग तीसरे भाग से कितना है भाई 3/5। तो हम कह सकते हैं पहला तीसरा, पहला और तीसरा इनका कितना है 3 और 5। ओके भाई कि नहीं। फिर बोला दूसरा और तीसरा, भाई कौन सा बोला, दूसरा और तीसरा, इनका अनुपात कितना बोला, इनका अनुपात बोला 4 और 7। दूसरा 4 है और तीसरा कितना है 7 है। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, दोनों में कॉमन क्या, देखो यहां बात करें पहला कितना है 3 है और तीसरा कितना है 5। भाई कॉमन क्या दोनों में, तो भाई कॉमन आपका तीसरा है। भाई तीसरा यहाँ कितना है 7 और यहाँ कितना है 5, तो 7 को 5 और 5 को 7, मतलब दोनों को अपन को 1 बनाना है। और 7 5 से कौन कटता है 35, तो 35 हम बनाते हैं। तो यहाँ इंटू भाई किसका होगा, तो यहाँ इंटू होगा 7 का, और यहाँ इंटू किसका होगा, तो यहाँ इंटू होगा 5 का। हो जाएंगे 35 बराबर भाई। चलो कर लेते हैं। तो पहला भाग कितना आएगा 21, वहां तीसरा कितना आएगा ऊपर भाई 7 5 35। ओके नीचे देखे भाई, नीचे दूसरा भाग कितना आएगा भाई, तो 5 4 20, और तीसरा भाग यहाँ कितना आएगा फिर से आपका 35। तीसरा भाग कॉमन आ चुका है 35 आपका। अब क्या बोला है, तो पहला भाग कितना है भाई, तीनों को मिलाकर कितना बांट रहा है, देख भाई इसको 21 दिया, इसको 20 दिया, 21 20 कितना होगा 41, 41 और इसको कितना दिया 35, कितना होगा 76। 76 का वैल्यू कितना दिया 13,680। भाई कितना है 13,680। अगर तू काटेगा भाई 4 से, 4 एकम 4 और 4 नाम 36,
यहाँ 4 तिया 12, एक बचेगा 16, 4 4 16, 4 दूनी 8 और 0 की 0। क्लियर कि नहीं? अब काट भाई किससे? 19 से। 19 से कम 19, यहाँ 19 से कम 19, कितना बचेगा? 15, 152 हो जाएगा। 19 8 152 और 0, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 180 आएगा भाई। क्या पूछा है? पहला भाग कितना? भाई पहला भाग कितना है आपका? 21, तो 1 का वैल्यू 180, 21 का क्या होगा? तो 21 इंटू 180, तो 18 एक कम 18, 18 दूनी 38 और एक कितना होगा? 39, मतलब कितना आएगा? 3980। 18 दूनी 36 और एक कितना होगा? एक कितना होगा? 37, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? ए हो जाएगा, 3780। भाई ये मैराथन थी आपके लिए अनुपात समानुपात की। मेरे हिसाब से भाई रेलवे में ये पैटर्न आपसे पूरे पूछे जाते हैं और मैंने आपको सभी पैटर्न निकाल के आपको आज करा दिए हैं इस मैराथन के तहत। तो अनुपात समानुपात यहाँ आपका कंप्लीट होता है। अगर आप अनुपात समानुपात किसी बुक से लगा रहे हैं और आपके डाउट बनते हैं तो भाई ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर मुझे भाई उस क्वेश्चन को डाउट के रूप में भेज सकते हैं, मैं आपको उसको सॉल्यूशन भेज दूंगा बकायदा एक शॉर्ट वीडियो के साथ में। मिलते हैं हम लोग अगली डे 2 की वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और ऊंचाइयों को छूते रहिए। बढ़िया पढ़िए, बढ़िया आपको सिलेक्शन मिलेगा, यही मेरी दुआएं हैं भाई। 50 दिन 50 वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूं भाई कि जितने हो सके उतने बच्चे सिलेक्ट हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।